हमारे साथ एक्सपर्ट हैं विरल भट्ट साहब। हमारे अगले कॉलर रेडी हैं रविकांत विशाखापट्टनम से 48 साल के। रविकांत जी बताइए आपका क्या सवाल है। सर नमस्ते, मेरा नाम रविकांत है, मैं विशाखापट्टनम से। आई एम 48 years old. So right now my portfolio is 1 crore, sir. I am investing in Parag Flexi Cap, and recently I have taken 10 lakh from of HDFC Innovation Fund, and Motilal was a large and mid cap, and part of that ICICI Prudential Technology Fund, and I have HDFC Nifty Next 50 Index Fund. Okay. Like that I have invested in some eight funds, sir. So my whenever market is falling, I am buying lump sums of 50,000 to 1 lakh depending upon situation, sir. Apart from this, इसका अलावा मैं lump sum भी कर रहा हूँ और मैं PSU में एम्प्लॉय है, सर. मेरा NPS में 50,000 कंट्रीब्यूशन है, सर. मेरा 25 है और एम्प्लॉयर का 50 है, 30 है, तो 55,000 रुपये वो है, सर. तो बाकी है सर FDs वगैरह है, सर. मेरे पास लगभग 50 लाख के FDs है, सर. और मेरे को कोई मतलब गोल नहीं है, सर. जस्ट आई एम इन्वेस्टिंग, सर. आई एम गेटिंग सैलरी ऑफ 2 lakhs per month फ्रॉम माय पार्ट ऑफ पब्लिक सेक्टर जॉब. मैं फौजी था पहले, पेंशन पे आते हैं, सर. ओके, ठीक है. विरल जी देखिए, इनका पोर्टफोलियो बहुत ही अच्छा शानदार तरीके से ये अपने पैसे को इस्तेमाल करें SIPs के थ्रू, MF के थ्रू, और भी जो एवेन्यूज इनको मिले. क्या समझ पा रहे हैं आप, क्या सलाह रहेगी इनके लिए? देखिए मनोज जी, पोर्टफोलियो काफी अच्छा है. जैसे आपने कहा, काफी सूझबूझ के साथ उन्होंने अपना पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर किया है. डाइवर्सिफिकेशन अच्छा है, अलोकेशन भी उन्होंने सारे कैटेगरीज को जस्टिस दिया है अपने पोर्टफोलियो में, जिसकी वजह से डाइवर्सिफिकेशन अच्छा दिख रहा है. और फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो सोच रहे हैं, इसीलिए उन्होंने जो लमसम इन्वेस्टमेंट है कि HDFC के इनोवेशन फंड में किया हुआ है. तो ओवरऑल पोर्टफोलियो काफी अच्छा है. जैसे उन्होंने NPS करके रखा है, वहां से डेफिनेटली वो पेंशन की उम्मीद रख सकते हैं. और सामने जो म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बना रहे हैं, वहां से भी वो सिस्टमेटिक विड्रॉवल अपने रिटायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सोच सकते हैं. तो मैंने थोड़ा कैलकुलेशन किया है यहाँ पे मनोज जी के 10 सालों में कम से कम अगर 12% अनुमान भी लगा दे तो वो 5 करोड़ के आसपास का पोर्टफोलियो बना पाएंगे. यानी 4 करोड़ 90 लाख का पोर्टफोलियो बन रहा है. और 15 साल में यही पोर्टफोलियो 5 साल और दे देते हैं यहाँ से, तो कम से कम डबल हो जाएगा पोर्टफोलियो. यानी यही है पावर ऑफ कंपाउंडिंग. अगर 10 साल में वो 12% अनुमान से 4 करोड़ 90 लाख हासिल कर पा रहे हैं, तो 15 साल में 12% अनुमान से वो 9 करोड़ 28 लाख हासिल कर पाएंगे. तो बने रहिए, यही पोर्टफोलियो काफी अच्छा है, वेल डाइवर्सिफाइड है, कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है. चलिए, तो अच्छा है, पोर्टफोलियो बना आपने, अच्छा बनाया है. अब इसको कायम रखना है, रिव्यू करते रहना है और सही समय पर आपको सही इनाम मिलेगा. अभिषेक तोमर है हमारे साथ, आसनसोल से, सिर्फ 32 साल के हैं और 32,000 की SIP भी करते हैं. तो अभिषेक पूछिए अपना सवाल. सर मैं यही पूछना चाह रहा था, जो अभी आजकल जो चल रहा है ट्रेंड, उसमें स्मॉल कैप में काफी ज्यादा उतार चढ़ाव हो रहा है, तो ये कंटिन्यू रखना चाहिए या फिर स्मॉल कैप से किसी कमोडिटी वाले फंड में भी स्टार्ट कर सकते हैं? जैसे अभी गोल्ड और सिल्वर इतना ज्यादा हुआ, लेकिन मेरे पास कोई ऐसा कमोडिटी फंड तो नहीं है. ठीक है विरल भट्ट जी, देखिए इनकी क्वेरीज बहुत स्पेसिफिक है और मौजूदा समय से भी जुड़ी हुई है. तो कई लोगों को आप जो जवाब देंगे उससे बहुत सारे लोगों को जवाब मिलेगा. बताएं. देखिए उनकी जो सोच है वो काफी सही है मेरे हिसाब से. उनके पोर्टफोलियो में 2 स्मॉल कैप फंड है. मैं ये कहूंगा, या तो वो 2 में से कोई भी एक स्मॉल कैप में से निकल जाइए. फंड की बात बुरी नहीं है, यहाँ पे कोई ऐसा फंड बुरा है इसके लिए मैं निकलने की सलाह नहीं दे रहा हूँ. बट स्मॉल कैप 2 है और उनके पोर्टफोलियो में फ्लेक्सी कैप नहीं है. फ्लेक्सी कैप इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट इन दी पोर्टफोलियो, जहां पे आपको लार्ज, मिड और स्मॉल तीनों का एलोकेशन मिलता है. और मार्केट में जब वॉलेटिलिटी होती है, अभी जैसे डाउन है, इसीलिए उनको डर भी लग रहा है कि स्मॉल कैप में उन्होंने 2 फंड्स पे निवेश करना है, तो क्या मैं निकल जाऊं? तो मेरे हिसाब से एक में से निकल जाना चाहिए, कोई भी एक स्मॉल कैप में से निकलकर फ्लेक्सी कैप में एंट्री करनी चाहिए. रही बात, उन्होंने कहा कि भाई मैंने गोल्ड में निवेश नहीं किया है, लोग सोच रहे हैं सिल्वर में भी निवेश करना है, तो मल्टी एसेट फंड भी एक फंड ऐसा हो सकता है जिसमें आप निवेश कर सकते हैं, जिससे आपका गोल्ड, सिल्वर, इक्विटी, डेट
सारों का कॉम्बिनेशन आपको मिल सकता है। अगर आपको स्टैंड अलोन कोई गोल्ड सिल्वर में निवेश करना है तो आप ईटीएफ या तो फंड ऑफ फंड में भी जा सकते हैं, जहां पे आपको गोल्ड सिल्वर का भी एलोकेशन मिल सकता है। तो ये कुछ बदलाव मैं यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि आप करिए, और आपके पोर्टफोलियो को, आप 32 साल के हैं, कम से कम 10, 15, 20 साल का व्यू लेकर आप करिए, क्योंकि और बहुत सारे फाइनेंशियल माइलस्टोन, फाइनेंशियल गोल्स आपके लाइफ में आएंगे कुछ सालों में। चलिए, तो आज योर मनी में कॉलर्स का सिलसिला तो यहीं रोकना होगा, लेकिन चलते चलते विरल जी, आपके टॉप 4 फंड्स इस वक्त क्या है? जैसे मैंने कहा, मार्केट में वॉलेटिलिटी है, तीनों कैटेगरीज जैसे लार्ज, मिड और स्मॉल, उसमें मैं फ्लेक्सी कैप की सलाह दूंगा, एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप, फोकस्ड फंड, कुछ स्टॉक्स का, कम स्टॉक्स का पोर्टफोलियो अगर आपको म्यूचुअल फंड में बनाना है तो कैनरा रोबेको का फोकस फंड है। मल्टी एसेट मैं काफी वोकल हूं, काफी बताता हूं लोगों को, रिस्क प्रोफाइलिंग आपका तय करिए, और बाद में अगर आपको लगता है कि आपको कमोडिटीज में निवेश करना है, डेट इक्विटी कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तो आईसीआईसीआई का मल्टी एसेट। और मार्केट बहुत ही वॉलेटाइल है, उसमें इक्विटी डेट का रेशियो अगर आप तय नहीं कर पाते हैं तो फंड मैनेजर पे छोड़ दीजिए, और उसके लिए होता है डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड, जो फंड मैनेजर मार्केट की उतार चढ़ाव के हिसाब से वो तय करता है, तो डीएसपी का डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विरल जी, और योर मनी में आज इतना ही। आप सभी का बहुत धन्यवाद। नमस्कार।